एक समय की बात है। एक मशहूर पेंटर एक शहर में रहता था। उसके काम की चर्चाएं हर जगह थी। लोग उसकी पेंटिंग्स देखने दूर दूर से आते और उसके काम की तारीफ करते नहीं थकते। हर कोई कहता, आपका काम बहुत ही खूबसूरत है, आप जैसे आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं। लेकिन एक दिन उसके मन में एक अजीब सवाल आया। उसने सोचा, क्या लोग सच में मेरे काम को पसंद करते हैं या फिर मेरे सामने बस तारीफ करते हैं और पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। शायद यह सिर्फ सामने इज्जत देने की बात है। यह सोच सोचकर वह परेशान हो गया। इस शक ने उसके दिल में उलझन पैदा कर दी। उसने फैसला किया कि वह असली सच का पता लगाएगा। अगले दिन सुबह पेंटर ने अपनी एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग ली जो उसने दिल से बनाई थी और उस पेंटिंग को शहर के एक बिजी रास्ते के कोने पर लगा दिया। उसके साथ ही एक नोट छोड़ दिया। नोट पर लिखा था, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आए तो इस पर एक निशान लगा दें। यह सोचकर वह वहां से चला गया और शाम को वापस आया। लेकिन जब उसने अपनी पेंटिंग देखी तो उसका दिल सुनक गया। पेंटिंग निशानों से भरी हुई थी। हर जगह निशान ही निशान थे, जैसे कि हर किसी ने इसमें कोई ना कोई कमी निकाल ली हो। यह देख के पेंटर का दिल टूट गया और वह उदास होकर वापस घर आ गया। अब उसका अपने काम से दिल उठ गया था और वह लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जब वह शहर के एक अकेले रास्ते पर उदास होकर चल रहा था तो उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग और अक्लमंद आदमी से हुई। उस बुजुर्ग आदमी ने देखा कि वह काफी उदास लग रहा है तो उसने पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? पेंटर ने अपना वाकया बयान किया और कहा, मैंने अपनी पेंटिंग लोगों के बीच रखी और उनसे राय मांगी, लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरे काम के साथ किया उसने मेरा भरोसा हिला दिया। अब मुझे अपने काम पर शक हो गया है। बुजुर्ग आदमी ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक और तरीका आजमाते हैं। तुम वही पेंटिंग वापस ले जाओ, लेकिन इस बार नोट में थोड़ा बदलाव करो। पेंटर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी के मशवरे पर अमल करने का फैसला किया। अगले दिन उसने वही पेंटिंग उसी जगह पर गाड़ी, लेकिन इस बार नोट पर लिखा, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आए तो इसे ठीक कर दें। फिर वह वहां से चला गया और शाम को वापस आया। इस बार उसके साथ वह बुजुर्ग आदमी भी था। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि पेंटिंग वैसी की वैसी थी जैसे वह छोड़ कर गया था। किसी ने भी उसमें कोई तब्दीली नहीं की थी। कोई भी शख्स आगे बढ़कर उसमें कोई भी कमी ठीक नहीं कर पाया था। पेंटर हैरानी से बोला, यह कैसे हो सकता है? पहले तो हर किसी ने इसमें निशान लगा दिया था और अब किसी ने कुछ भी ठीक क्यों नहीं किया? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो बेटा, लोगों के लिए गलतियां निकालना तो आसान होता है, लेकिन उस गलती को दुरुस्त करना मुश्किल ज्यादा। लोग बस तनकीद करते हैं, पर उनमें वह क्षमता नहीं होती कि किसी चीज को बेहतर बना सके। तुम्हारा काम गलत नहीं था, बस तुमने उन लोगों से राय मांगी जो तुम्हारे काम को समझ ही नहीं सकते। उस बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर पेंटर का दिल हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि असली तारीफ या तनकीद उन्हीं लोगों की होती है जो समझदारी से कुछ कह रहे हो। उसने यह भी समझा कि उसका अपना काम उसके अपने भरोसे पर है, न कि हर किसी की राय पर। अब उसने अपने स्टूडियो का रुख किया और फिर से अपने दिल से पेंटिंग करना शुरू किया, बिना किसी बेकार तनकीद की परवाह किए। इस कहानी का सबक यह है कि जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो कुछ लोग हमेशा ऐसे मिलेंगे जो हमारे रास्ते में रुकावट बनाने की कोशिश करेंगे। चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, कुछ लोग हमेशा आपके काम में कमियां निकालेंगे, लेकिन वह लोग अक्सर खुद आपके काम को बेहतर बनाने की क्षमता नहीं रखते। अपने सफर में सिर्फ उन्हीं लोगों से मशवरा लेना चाहिए जो वाकई आपको बेहतर बनने में मदद करना चाहते हैं। इन लोगों के बीच रहना सही है और इनकी मदद से अपने सपने तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।